अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है डार्क फेस ऑफ निबोश IGC3। ये डिप्लोमा पूरे पाकिस्तान, इंडिया और गल्फ में मशहूर है कि आप अगर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास निबोश IGC3 होना मस्ट है। अब इसका डार्क फेस क्या है, इसकी अच्छी बातों की तरफ जाएं, इसकी फायदों की तरफ जाएं तो हम सबको पता है कि निबोश में अच्छी जॉब स्कोप है। इसको वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर हम जॉब कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाएं हमारे पास निबोश होगा तो जॉब पक्की है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि अगर आपके पास निबोश है या आप निबोश करना चाह रहे हैं या आपने निबोश कर लिया, किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या धक्के आपको खाने पड़ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं या आप यूके चले, किसी भी जगह पे आप चले जाएं, आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके। और हमने वो इस पे यूट्यूब पे नए हैं तो आपकी सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। दूसरा, हम निबोश का पूरा कोर्स अपलोड करने जा रहे हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन आपको उस कोर्स तक पहुंचाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि निबोश जो है वो आपको टाइम टेकिंग है। आप अगर एफएससी की बात कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक की बात करके अच्छी पोस्ट पे सेट हुए हैं, लेकिन अगर आप निबोश ग्रेजुएशन की बात करके जा रहे हैं तो शायद आपको टाइम लगे जॉब एक्वायर करने में। दूसरी चीज ये है कि जब आप निबोश करने का सोच रहे होते हैं तो आपको एक मोटी रकम भी अपने जेब में चाहिए होती है। पाकिस्तान की बात करें तो ये कोर्स इस वक्त 140 के मतलब के 1,40,000 रुपए से लेकर 1,50,000 1,60,000 रुपए के राउंड अबाउट पड़ता है। अगर आप फिजिकली करते हैं तो आई थिंक 1,60,000 में, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 1,40,000 के आसपास पड़ता है। ये कोर्स मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के मुख्तलिफ रेट्स हैं। दूसरी चीज ये है कि निबोश करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ता है, आपको कम टाइम में पढ़ाया जाता है और आपको एग्जाम देने के लिए मुश्किल यूं समझे पुलिस रात से गुजरना पड़ जाता है। बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं। अब क्या है कि निबोश के अंदर जो हम इसकी पासिंग और इसके जो मेथड्स हैं पास करने के, वो हम अलग वीडियो बना चुके हैं। आज हम सिर्फ इसके नेगेटिव पॉइंट्स और डार्क फेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि निबोश को करने में टाइम बहुत लगता है। जब आप स्टार्ट करते हैं फिर आपको वेट करना पड़ता है पेपर का। सपोज दैट आपने अभी क्लासेस ली तो शायद पेपर की डेट 1 महीने के बाद हो, तो 1 महीने तक भी आपने पढ़ा हुआ आप भूल चुके होते हैं। दूसरा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए नया इसलिए होता है कि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का स्कोप बहुत ज्यादा कम है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को जब नए तरीके से पढ़ते हैं और फिर नए तरीके से एग्जाम देना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि निबोश का एग्जाम आपके लिए मुश्किल है, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पठान स्पेशली, और हमारे जो पहाड़ी लड़के लोग हैं तो वो सब जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि निबोश को वो पास नहीं कर पाते और फिर उनको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है। उसके बाद उसके बाद निबोश का रिजल्ट 2 महीने के बाद आता है। मतलब आपको एक मोटा टाइम चाहिए इंतजार के लिए, आप बहुत देर तक इंतजार करते हैं कि निबोश का रिजल्ट आ जाए। अब रिजल्ट अगर आ भी गया, खुदा ना खास्ता आप उसमें रेफर हो चुके हैं, तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसकी फीस भी अच्छी है, जो 55,000 से 65,000 रुपए तक है, 70,000 तक भी है। तो वो आप उसके लिए दोबारा एडमिशन भेजते हैं और एडमिशन भेजने के बाद फिर आपको पेपर का इंतजार करना पड़ता है, डेट का। और फिर डेट जब आती है तो आपको फिर पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है और फिर पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है। अब सपोज दैट कि एक बच्चा मार्च में एग्जाम दे रहा है निबोश का, अभी मार्च में उसने एग्जाम दिया, अप्रैल और मई की 15 तक उसका रिजल्ट आ जाना है। अब मई की 15 को अगर उसने फेल कर दिया तो ये रिजल्ट हमेशा 4 दिन 5 दिन पहले आता है रजिस्ट्रेशन की डेट से, ताकि अगर कोई रेफर है तो वो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कर सके। अगर मई में ही उसने रजिस्ट्रेशन किया है तो जून में फिर एग्जाम देगा और जुलाई और अगस्त वेट करेगा तो अगस्त के एंड पे उसका रिजल्ट आएगा। तो यूं समझ लें मार्च से लेकर अगस्त तक का टाइम चाहिए अगर तो रेफर हो जाता है। अल्लाह ना करे अगर रेफर नहीं होता तो फिर उसको 1 महीना पढ़ने के लिए, 1 महीना या उसके राउंड अबाउट जो है ना वो बीच में वेटिंग का निकल जाता है, फिर एग्जाम, फिर इंटरव्यू, फिर IG2 और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। दूसरी बात,
अगर आप फ्रेशर हैं, लाइक आपने पहले गल्फ नहीं गए हुए और आपने पहले जाके वहां पे जहां पे इसका स्कोप है, जहां पे सेफ्टी ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं, वहां पे आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप पहली बार फ्रेशर पाकिस्तान से, इंडिया से आप सर्टिफिकेट करके जा रहे हैं निबोश का, तो आपको ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि बहुत सी कंपनीज जो है, मोस्टली कंपनीज 95% कंपनीज फ्रेश सेफ्टी ऑफिसर्स को हायर नहीं करती हैं। क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसी जॉब है कि सेफ्टी ऑफिसर ऐसा नहीं है कि छुपी हुई जॉब है या वो बैठा रहता है। सेफ्टी ऑफिसर एक नॉमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है और उसके लिए एक्सपीरियंस मस्ट मांगते हैं। कुछ कंपनीज हायर करती हैं फ्रेश सेफ्टी ऑफिसर्स को। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास जस्ट निबोश है, आयोश है, ओशा है, फायर सेफ्टी है, रिस्क असेसमेंट है, फर्स्ट एड है, एचएससी इंजीनियरिंग की हुई आपने, बहुत अच्छी बात है, तो भी आपको इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। स्पेशली वो लोग जो आज़ाद वीज़ा पे बाहर चले जाते हैं, 3 महीने के कामे पे चले जाते हैं या फिर वो 2 साल के कामे पे चले जाते हैं, तो उन लोगों को ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि अगर वो लिंक्डइन पे, दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनलाइन सर्च करके, उसके अलावा सप्लायर्स से बात करके अगर तो वो जॉब एक्वायर कर लेते हैं, तो भी वो काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है उनको। अदरवाइज क्या होता है कि फिर आपको बैठना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है, एड्स निकलेगा, ऐड निकलेगा, दूसरा फिर कंपनी जो है वो वैकेंसी खाली करेगी, कोई अगले छोड़ेंगे, नया प्रोजेक्ट चलेगा, शट डाउन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम मिलेगा, 2 महीने बाद फिर काम खत्म हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये काफी टेंशन क्रिएट करती हैं एक निबोश होल्डर के लिए। उसके बाद अगर आप निबोश होल्डर हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान में ही जॉब एक्वायर करेंगे, तो भी आपको जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों को हायर करते हैं और एक्सपीरियंस जब तक आपके पास नहीं है तो आपको निबोश काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है, आपको सालों का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। दूसरा, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि कंपनीज के वीज़े बहुत कम आ रहे हैं सेफ्टी में, अभी कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि हर तीसरे चौथे बंदा सेफ्टी ऑफिसर बनने के चक्कर में है और निबोश किया हुआ उसने, तो इसलिए वैकेंसी जो है वो बहुत कम निकल रही है और बहुत ज़्यादा लोग निबोश करके और शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में आज़ाद वीज़ों पर बाहर जाके किसी न किसी तरीके से वो अपने लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आप सबकी आसानियाँ, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप सबको कामयाब करे अपने मकसद में। और निबोश जो है वो एक अच्छी चीज़ भी है। और दूसरी बात यह है कि निबोश का जब आप, ऐसा है कि सब लोग यही कहते हैं बाहर, अगर भाई आपका रेफरेंस है, सपोज दैट कि आपका कोई जानने वाला किसी कंपनी के अंदर है, आपका चाचा है, आपका मामा है, आपका भाई है, तो यूं समझ लें दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वेल्थ विद यू। आप उनसे राब्ता करें। आप क्या करें कि वो अगर आपके लिए जॉब एक्वायर करते हैं, सीट रिजर्व करवाते हैं, फिर आप निबोश करते हैं फटाफट से और पहुंच जाते हैं, तो भाई आपके मजे हैं। लेकिन अगर आपका बाहर कोई नहीं है तो फिर आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कंपनी के अंदर एक बंदा डायरेक्टली मौजूद हो तो वो फिर वैकेंसी आसानी से अवेल करवा लेता है और फिर उसके रेफरेंस के थ्रू आप भी वहां पर चले जाते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको जॉब में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और मोस्टली ये है कि एक्सपीरियंस के बगैर जॉब नहीं मिलती। पाकिस्तान में जो कंपनीज के वीज़े आते हैं मेरे भाई, वो डायरेक्टली गल्फ रिटर्न लोगों को मांग रहे होते हैं। अगर आप गल्फ रिटर्न हैं तो आपको विदाउट इंटरव्यू पिक कर लिया जाएगा, और अगर आप फ्रेशर हैं और आप उस गल्फ रिटर्न से काबिल भी हैं तो आपको लाइन के एंड पे खड़ा किया जाएगा और जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू किया जाएगा और आपको वापस भेजा जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो चुका है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको जो चीज़ अच्छी लगे, आपको लगे कि मवाद काबिले शेयर है, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और जाते हुए फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लेके आ सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।